हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे सीरीज LCR सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट इन AC सर्किट। तो डालिए हेडिंग LCR सीरीज सर्किट। So in my last video we have seen what is L, that is inductance, C is capacitance, R is resistance। और हमने इसका इंडिविजुअली देखा था कि जब AC लगाते हैं इंडक्टेंस पे तब क्या होता है, C पे क्या होता है, R पे क्या होता है, फिर उसका हमने कॉम्बिनेशन देखा था LR and CR। Now this is very important circuit LCR। So this is my L, this is C and this is R। ये आपका सीरीज LCR सर्किट है। ओके, सीरीज LCR सर्किट। अब दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम t, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एट एनी टाइम t, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t। मान लेते हैं करंट जो है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फ्लो हो रहा है। वोल्टेज का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, राइट? वोल्टेज कितना एंगल आगे होगा पीछे होगा, क्लियर? तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो है उसको हम लिखते हैं। देखिए VLT, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम t को हम लिखेंगे पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ओके, V नॉट साइन ऑफ व्हाट ओमेगा टी ना। अब विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड करंट दे आर इन सेम फेज, राइट? एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज 90 डिग्री अहेड ऑफ द दैट इज current, and in case of capacitance, the capacitance voltage is 90 degree behind the current। क्लियर? तो इसको आप डायग्राम बना लीजिए बढ़िया से बच्चों, प्लीज। ओके, ड्रॉ द डायग्राम। ओके, बन गया डायग्राम। चलिए लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, पीक वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि वोल्टेज में इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री अहेड होता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एट एनी टाइम t लिखिए, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इनटू साइन ऑफ व्हाट ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहता है। ओके, तो ये करंट है मेरा, तो इससे 90 डिग्री यहाँ जो वोल्टेज होगा इस करंट से 90 डिग्री अहेड होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। और कैपेसिटेंस जो होता है बच्चों, वो कैपेसिटेंस में करंट आगे रहता है वोल्टेज से 90 डिग्री। एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t हम लिखेंगे पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सीरीज LCR सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, करंट। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें पीक वैल्यू कितनी होगी, या इसमें और इसमें कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिख दिया वोल्टेज एट एनी टाइम t, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम t अक्रॉस इंडक्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटेंस, अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके, अब हम इसका फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम बच्चों, जैसे कि करंट, ये करंट है, यहाँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो होता है करंट से 90 डिग्री आगे, ये जो हम लिख रहे हैं पीक वोल्टेज। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज अक्रॉस पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ओके, क्लियर? इसी तरह से हम इसको वोल्टेज
जो पीक वोल्टेज है, क्या पीक वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, देखिए जैसे कि पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई नॉट पीक करंट इंटू आर, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस आई नॉट इंटू एक्स एल, पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस आई नॉट इंटू एक्स सी। ये आपको पता है। एक्स एल क्या है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या है, 1/c ओमेगा। तो अगर हम यहाँ वोल्टेज से अगर सबको आई लिख दें आई, तो ये डायग्राम मेरा, हम इसको ऐसा बना सकते हैं, डेट इज़ यहाँ पे मेरा आर और यहाँ पे मेरा एक्स एल और यहाँ पे मेरा एक्स सी। ओके बच्चों, इसको कहते हैं वोल्टेज फेजर, इसको कहेंगे इम्पीडेंस फेजर। तो इतना बना लीजिए। ओके, प्लीज ड्रॉ दिस फिगर। तो बच्चों इतना छाप लिए, इतना आपको इतना नोट कर लिए। अब बच्चों हम पूरा खेल इस डायग्राम से करेंगे। वी विल सॉल्व दिस सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस 2 डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छी तरह से माइंड में बैठ जानी चाहिए। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, इसको भी मिटा रहा हूँ। ओके, अब बच्चों इसमें हम कंडीशन लेते हैं कि अगर मान लेते हैं दिस वोल्टेज इज मोर देन दिस वोल्टेज, इफ दैट इज VOL is greater than VOC. Okay, this is greater than this. So दोनों का जो डिफरेंस आएगा, तो हम ये डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं। ये तो मेरा हो गया दैट इज़ V0R, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसको हम बच्चों ऐसा बना सकते हैं, ये हो जाएगा V0L माइनस V0C। ओके, बना सकते हैं। अब इन दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं वेरी इजीली। यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। तो नीचे वाला मिटा दूँ मैं, नीचे वाला को मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बच्चों, आपको पता है कि दो वेक्टर अगर इस तरह से, तो उसका रिजल्टेंट मेरा ये होता है, ये हो जाएगा V0। तो ये V0 जो बच्चों, ये वाला V0 है, राइट। वोल्टेज एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t प्लस समथिंग ना, तो फाइव जो भी होगा तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इस मतलब सोर्स वोल्टेज का पिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये V0 मेरा पिक वैल्यू है। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड को निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक तो फ्रॉम हियर V0 is equals to your V0 R का स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस सेम, सो वी कैन राइट V0 L माइनस V0 C का होल स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम वी कैन यूज हियर। ओके, सो नाउ V0 R मतलब I0 स्क्वायर R स्क्वायर plus this we can write I0 what XL minus this I0 XC का whole square. Okay, now from here we can take I0 square common, so we'll get R square plus इसमें से I0 स्क्वायर कॉमन ले लिए हमने, तो यहाँ बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर, दिस इज योर V0 स्क्वायर और देयरफॉर V0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट I0, इसका अंडर रूट ये पूरा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो V0 इज इक्वल्स टू I0, बच्चों इसको क्या कहते हैं, Z इम्पीडेंस। This factor is called impedance Z, where Z equals to under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर।
ओके। और अगर हम ट्राइंगल में देखना चाहें तो दैट इज़ योर, दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका XL माइनस XC, and this is your impedance Z. Okay, and this angle is suppose phi. This angle is phi. So from this triangle we can find out what is the value of Z. Z equals to R square plus this. Okay, this, that is XL minus XC का होल स्क्वायर. ओके, ये कंडीशन कब मिला हमको? जब हमने इस कंडीशन को फॉलो किया, दैट इज voltage across L is greater than voltage across C. Okay, now the circuit is behaving like a inductive circuit. तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा करंट से आगे रहता है. कितना आगे रहता है? इस केस में ये 5 डिग्री आगे रहेगा. तो ये जो वोल्टेज है इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू वोल्टेज एट एनी टाइम t इक्वल्स टू V नॉट. V नॉट मतलब that is your this I naught Z, V naught sine of omega t plus phi. ये मेरा वोल्टेज का सोर्स हो गया. Are you getting my points? This circuit is behaving like an inductive circuit, so voltage should be ahead of current. करंट मेरा ये था, तो voltage should be ahead of current by phi. और इस phi की वैल्यू क्या होगी? We can find out tangent phi equals to, that is XL minus XC by R. XL minus XC by R. प्लीज़ नोट कर लेंगे इसको. ओके, नोट कर लिए बच्चों. तो बच्चों LCR सर्किट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं. अगर ये सर्किट इंडक्टिव का काम करेगा तो कैसे हम फार्मूला को बनाएंगे. अच्छा, इसमें तो आप टेंजेंट फाई आपको मिल गया, और एक इसमें से कोस फाई आप कैसे निकालेंगे बच्चों? कोस फाई जो हम पावर फैक्टर कहते हैं, कोस फाई इक्वल्स टू R बाई जेड. सॉरी कोस फाई इज R बाई जेड. एंड एवरेज पावर, दैट इज एवरेज पावर इक्वल्स टू VRMS IRMS इंटू कोस ऑफ फाई. नोट कर लेंगे. अभी हम लोग एक सवाल देखेंगे, नोट कर लेंगे. हाँ बच्चों, लेट अस सी वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. ये आपका एक सर्किट है जिसमें आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस 3 ओम का है, इंडक्टेंस 0.16 हेनरी का है, कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफेराड का है, एंड करंट जो फ्लो हो रही है I इक्वल्स टू 10 sin 100t. वोल्टेज आपको निकालना है. फाइंड क्या क्या निकालना है? XL निकालना है, XC, Z मतलब इम्पीडेंस, फाई, देन पिक वोल्टेज, यहाँ का पिक वोल्टेज, V नॉट मतलब पिक वोल्टेज, VT मतलब यहाँ का वोल्टेज, फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एट एनी टाइम t, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एट एनी टाइम t, पावर फैक्टर, एवरेज पावर, ये सब निकालना है. तो वीडियो पॉज करके आप शुरू कीजिए. ओके, लेट्स, मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आंसर. तो सबसे पहले XL निकालते हैं. XL का वैल्यू क्या होता है? L ओमेगा. L कितना दे रखा है? L इज 0.16, ये L हो गया. ओमेगा कहाँ से पता करेंगे? ओमेगा देखो, साइन ओमेगा टी दैट इज 100 मतलब 16 ओम. ये हो गया XL. नाउ XC निकालिए. XC मीन्स 1/C ओमेगा. 1/C कितना दे रखा है? 500 माइक्रोफेराड. तो 500 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6. ओमेगा इज 100. तो ये कितना हो गया बच्चों? -6, और ये 10 to 4 -6 एंड 10⁻⁴, तो -2. तो ऊपर चला जाएगा तो 100 ना, ये तो होगा. -6 से +4 गया तो -2 बचा, -2 तो ऊपर 100 बाई नीचे 5, सो ये बचा 20 ओम. एम आई राइट? 20 ओम.
नाउ इम्पीडेंस निकालिए जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर. सो आर कितना है, व्हाट इज आर, आर इज 3 स्क्वायर प्लस एक्स एल कितना है 16, एक्स एल इज 16 माइनस एक्स सी कितना है 20 ओके का होल स्क्वायर. तो डैट इज ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ना 3 4 दैट इज 9 एंड 16. तो ये कितना आएगा 5. जेड इज 5 ओम. ओके नोट करिए. ओके बच्चों, तो यहाँ आप बता सकते हैं कौन बड़ा है, एक्स सी बड़ा है कि एक्स एल बड़ा है, या कौन सा बड़ा है. जैसे हमने उसमें किया था कि वोल्टेज अक्रॉस एल इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस सी ना. तो इसमें कौन बड़ा है, इसमें देखो एक्स सी दैट इज कैपेसिटेंस इज मोर देन इंडक्टेंस. तो एक्स सी कितना है, देखो एक्स सी मेरा 20 ओम है और एक्स एल कितना है 16 ओम. मतलब एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल ना. तो एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल. अब यहाँ हम सर्किट में जो फेजर डायग्राम होगा आपको याद आया होगा, फेजर डायग्राम इस तरह से हो जाएगा. देखिएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल एंड दिस इज आर, ये हो जाएगा, ये आपका पीक वोल्टेज हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. इसी तरह से हम जब इम्पीडेंस का बनाएंगे तो दिस विल बी योर एक्स सी माइनस एक्स एल एंड दिस विल बी आर एंड दिस विल बी द जेड एंड दिस इज द फाई. ओके तो बच्चों आप जब न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको देख लेना है कि कौन सा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है. तो इन दिस कंडीशन हमने देखा एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल. तो यहाँ हम जैसे मैंने लिख दिया 16 माइनस 20, इस वुड बी 20 माइनस 16, 20 माइनस 16. वैसे स्क्वायर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी फिर. तो दिस इज योर जेड. जेड के बाद क्या है फाई ना, टेंजेंट फाई निकालेंगे हम, टेंजेंट फाई. तो टेंजेंट फाई इक्वल्स टू फ्रॉम दैट फिगर व्हाट इज टेंजेंट फाई, दैट इज योर ये एक्स सी माइनस एक्स एल. टेंजेंट फाई दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर. So what is xc minus xl? xc minus xl that is 4 by 3. तो ये बहुत फेमस ट्राइंगल है, आपको पता है ना. 4 by 3 मतलब हाउ मच. ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए बच्चों. डेट इज ये आपका 5, ये एंगल कितना होगा ओके दैट इज 5 4 3. तो दैट इज 4 by 3 दिस एंड 5 इज योर 53 डिग्री. और ये 3 by 4 होता है तो 37 डिग्री. इसको भी आप नोट कर लेंगे. ये अगर 3 by 4 होता है तो ये एंगल 5 इज 37 डिग्री. ओके 37 डिग्री. तो टेंजेंट 5 मेरा इस केस में आ रहा है 4 by 3 ना. तो दैट इज 5 इक्वल्स टू हाउ मच 53 डिग्री. नोट करेंगे. ओके आया बच्चों, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स. तो दिस इज योर 5 का वैल्यू निकल गया 53 डिग्री. अब इसमें बोला पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर इज cos 5. तो cos 5 का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम दैट फिगर यू कैन सी दैट इज योर टेंजेंट 5 दैट इज 4 by 3. ये 4 हो, ये 3 है. तो cos 5 इज दैट इज योर 3 by 5. cos 5 इज 3 by 5. ओके तो आपने फाई निकाल लिया. V नॉट अभी निकाल देंगे. पावर फैक्टर निकाल, फाई एक बार निकल जाने के बाद पावर फैक्टर निकल जाएगा, एवरेज पावर निकल जाएगा, राइट ना. नोट करेंगे. ओके तो अभी हम क्या निकालेंगे, V नॉट. तो V नॉट इज योर दैट इज I नॉट इंटू जेड. ओके I नॉट कितना है बच्चों, I नॉट ये 10 है. जेड कितना था 5. सो इट इज़ 50 वोल्ट.
अब वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज हम लिखेंगे बच्चों वी टी, वोल्टेज वी टी, वोल्टेज एट एनी टाइम टी, दैट इज वी नॉट साइन ऑफ। अब इसमें बच्चों हमने देखा कि कैपेसिटेंस एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो कैपेसिटेंस में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। तो करंट मेरा इतना है, तो इससे वोल्टेज पीछे रहेगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव हमने निकाला 53। देखो बच्चों ये यहाँ का एक्सप्रेशन हो गया, ये वोल्टेज है वी टी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, नाउ ओमेगा टी यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 100, ओमेगा मीन्स 100, हम यहाँ दे 100 टी भी लिख सकते हैं ना, 100 टी, आई कैन राइट 100 टी। तो देखो इस सर्किट में अगर करंट मेरा I इक्वल्स टू 10 साइन 100 टी है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज योर वी टी वी नॉट साइन 100 टी माइनस 53। वी नॉट की वैल्यू हम 50 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे वी कैन राइट 50। वी नॉट कितना है 50, सो दैट इज योर 50 साइन ऑफ 100 टी माइनस 53 डिग्री। तो ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आप मेरा सर्किट में देखिए, अभी हम सब पता कर लिए कि करंट ये था, तो सप्लाई वोल्टेज मेरा ये है। ओके, अब हम लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी। तो वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू पीक वोल्टेज ऑफ आर साइन ऑफ, देखो करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम फेज होता है, तो साइन ऑफ 100 टी डायरेक्ट लिखते हैं 100 टी। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी। नाउ वोल्टेज अक्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल एट एनी टाइम टी, तो वी नॉट एल। अब इंडक्टेंस में वोल्टेज हमेशा करंट से आगे होता है, तो वी नॉट एल साइन ऑफ 100 टी प्लस 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों हम ये वी नोट आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, तो वी नोट आर दैट इज आई नॉट इंटू आर साइन ऑफ 100 टी। मैं पूरा कर रहा हूँ। आई नॉट कितना था बच्चों 10, आर कितना है 3, तो 30 साइन ऑफ 100 टी। ये वोल्टेज अक्रॉस आर एट एनी टाइम टी। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट एक्सएल। वी नॉट एक्सएल मतलब आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ऑफ 100 टी प्लस 90 डिग्री। ओके, नाउ आई नॉट एक्सएल, आई नॉट कितना है 10, एक्सएल कितना निकला था मेरा, व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज 16, राइट 16। ओके, साइन ऑफ 100 टी प्लस 90। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो ये हो जाएगा 160 साइन ऑफ 100 टी प्लस 90। नोट करेंगे इतना। ठीक इसी तरह से हम वोल्टेज अक्रॉस सी टी वी सी टी लिखेंगे वी नॉट सी आई नॉट एक्स सी। एक्स सी हमने कितना निकाला था बच्चों? एक्स सी था, एक्स सी इज योर 20 था, आई नॉट कितना है 10 है, तो दैट इज 200 साइन ऑफ। कैपेसिटेंस में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, तो 100 टी माइनस 90। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, पावर फैक्टर निकाल लिया। अब एवरेज पावर भी निकाल लेते हैं। एवरेज पावर मिटा दूं इसको। लास्ट एवरेज पावर, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। ओके, नाउ वी आर एम एस मतलब वी नॉट बाई रूट 2
IRMS मतलब I नॉट बाई रूट टू, cos फाइव हमने ऑलरेडी निकाला था, डेट इज cos फाइव वाज 3/5, 3/5। देख लेना इसको, 3/5 था कि वो ओके। तो V नोट मेरा कितना था बच्चों? V नोट इज़ 50/√2। I नोट कितना था? I नोट 10/√2 एंड इट इज़ 3/5, इट इज़ 3/5। ओके बच्चों, पावर फैक्टर। सो नाउ इट इज़ योर 2 ये 5 से कट गया, 2 टाइम्स 2 से 2 कट गया तो 150 वाट। तो बच्चों एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने सारे चीज़ निकाल लिए, राइट? हमने इस क्वेश्चन में सारे चीज़ निकाल लिए जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके बच्चों, थैंक यू।